सभी दर्शकों को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान आया है। अब ईरान पर हमलों का इरादा नहीं, ये कह रहे मार्को रूबियो। हमलों की वजह ईरान पर प्रतिबंध जरूरी, यानी कि अभी वो जो कदम उठाया जा रहा है प्रतिबंधों का, आर्थिक प्रतिबंधों का, उसके पक्ष में ये बयान दे रहे हैं, न कि जंग के पक्ष में। सवाल यही है कि क्या ईरान को या किसी को इस बयान पर भरोसा होगा। और इस बीच देखिए, ईरान की संसद के स्पीकर हैं कालिबाफ। इनका नाम आपने इससे पहले भी तमाम बार सुना होगा। कालिबाफ की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है और वो दावा क्या है आपको बताते हैं। अमेरिका का आर्थिक प्रतिबंध नाकाम, अमेरिका सैन्य लड़ाई में भी नाकाम रहा। यानी कालिबाफ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो, जंग में तो अमेरिका को हमने हरा दिया, लेकिन ये जो उसकी आर्थिक नाकेबंदी है, ये जो आर्थिक लड़ाई लड़ने की कोशिश अमेरिका कर रहा है, इसका भी कोई फायदा उसे मिलेगा नहीं। और इधर ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान का बयान आया है। युद्ध खत्म करना ईरान की प्राथमिकता, पड़ोसी देशों के साथ एकता बनाने की कोशिश, ईरान को हराना मुश्किल, दुश्मन को यह जानकारी। तो पेजेश्कियान ने जो बयान दिया है उसमें दो बातें साफ दिखाई दे रही। एक तो कि इस वॉर को खत्म करना प्रायोरिटी है और जो आसपास के देश हैं उनके साथ अच्छे संबंध रहे, उनके साथ यूनिटी बनी रहे। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि जो दुश्मन हैं उनको ये पता है कि ईरान को हराना मुमकिन नहीं है। ब्रजेश सर, ये जो एक कह सकते हैं कि थोड़ा सा अलग बयान देते दिखाई दे रहे हैं पेजेश्कियान, पॉलिटिकल लीडरशिप है और वो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आस पड़ोस के जो देश हैं उनको कोई ऐसा मैसेज ना जाए कि हम कोई लॉन्ग टर्म दुश्मन हैं। सिर्फ मौजूदा युद्ध के कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि युद्ध को खत्म करना हमारी पहली प्राथमिकता है। रवि, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है। क्या ये उनके अपने होम ऑडियंस के लिए थी या इंटरनेशनल ऑडियंस की थी, ये अलग अलग डिस्टिंग्विश करना मुश्किल है। लेकिन कोई भी लीडर ये ज़रूर कहेगा कि अमेरिका जो है नाकाम रहा है वेपन के ज़रिए, फोर्स के ज़रिए हमको चीज करने के लिए, और आगे भी इकोनॉमिक सैंक्शन से हमारा मन बदल नहीं सकता है। तो वो एक तरह से अपने यहाँ रिजॉल्व दिखा रहे हैं अपने देशवासियों के साथ में। हालांकि ये बात सही है, अमेरिका की जो छवि है मिडल ईस्ट के अंदर, उसको भारी खतरा हुआ है। पहले सिएटो था, फिर सेंटकॉम था। ये 50-60 से ये पैक चला आ रहा था और अमेरिका के जो बेसेस रहे हैं, बहरीन में हो, कुवैत में रहो, इराक में रहो, सऊदी में रहे, वो कई सालों से हैं। लेकिन ये देखा गया वॉर के बाद में शायद ये उतने इफेक्टिव नहीं है। नाकाम तो नहीं कह सकते, उतने इफेक्टिव नहीं है। तो अमेरिका के छवि के ऊपर में एक ज़रूर घात हुआ है जिससे ईरान को थोड़ा फ़ायदा मिला है। और हम देखते हैं इसी को कर करके जो एक एग्रीमेंट ट्राइपार्टाइट हुआ है टर्की, पाकिस्तान, सऊदी को, इसी बात को लेके ये भी अमेरिका के साथ चलता है। ये सुन्नी वर्ल्ड जो है इकट्ठे रहेंगे, ईरान जो शिया है उसके अगेंस्ट, जिसके अंदर पैसे मिलेंगे सऊदी अरेबिया से, ट्रूप्स मिलेंगे पाकिस्तान से, टेक्नोलॉजी और आर्मामेंट मिलेगी टर्की से। तो ये भी घेराबंदी ईरान के अगेंस्ट ही है, लॉन्ग टर्म दृष्टि से देखेंगे। मगर मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, इकोनॉमिक सैंक्शन एक नया पहलू है और हम में से कोई इसका प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि ये कितना सक्सेसफुल होगा। मगर लगता ये है कि दुनिया समझ गई है लिमिट्स ऑफ मिलिट्री पावर। आप मिलिट्री पावर का इस्तेमाल करके दिल और दिमाग लीडर का बदल सकते थे, वो शायद अभी नहीं हो पा रहा है। तो एक नई चीज़ आप ट्राई कर रहे हैं, इकोनॉमिक सैंक्शन।